अब देखो, दो वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2 है। एक बड़ा सर्किल अगर दूसरे सर्किल के केंद्र से होकर जाता है, एक बड़ा वृत्त है वो दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जैसे बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर यहाँ पे R2 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r1 है ना, तो क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर D स्क्वायर। D बराबर क्या होगा, दो केंद्रों के बीच की दूरी है। D बराबर क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी है AB। अब ये बड़ा सर्किल था, छोटे सर्किल के केंद्र से होके जा रहा है, तो यहाँ पे ये देखो केंद्र से स्पर्श रेखा पर ये लंब होता है, तो लंब 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, एक ये। अब दूसरा, दो सर्किल है और दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होके जाते हैं, सेंटर पॉइंट से। दो समान त्रिज्या के सर्किल या वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होके जाते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई R√3 कैसे, जैसे पहले तो ये एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r, दूसरे सर्किल है उसकी भी त्रिज्या स्मॉल r है, दोनों की त्रिज्या समान है और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होके जा रहे हैं, तो ये स्मॉल r ये भी स्मॉल r, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी भी क्या हुई, स्मॉल r हुई, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर होती है तो बीच की जो हाइट निकालनी होती है वो क्या होती है, a√3/2। ए बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो अब यहाँ पे भुजा की जगह क्या है, ये r स्मॉल r है, तो ये वाले यहां से यहां तक तो आई r√3/2, ये भी कितनी होगी, r√3/2 होगी, यानी कि r√3/2 जो आई है उसको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो PQ पूरी आ जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा तो r√3 आ जाएगी, ऐसे। और एक, अब आगे वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, ये एक सर्किल है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची हुई है, ये यहाँ का स्पर्श बिंदु है, टचिंग पॉइंट। ठीक है, एक जीवा, ये जीवा हो गई, ये भी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण इसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है, एकांतर जो वृत्त खंड होता है उसके बराबर होता है। कैसे, देखो ये स्पर्श रेखा के साथ, ये जीवा के साथ बना कोण ये थीटा है, तो इस कोण को छोड़ देना है, एक अंतर कर देना है, और दूसरा वाला ये जो कोण है वो इसके बराबर हुआ, ऐसे इसको मिला दिया, तो इसको मिला दिया, तो ये स्पर्श रेखा के साथ ये जो कोण बना वो इसके बराबर है और ये जो कोण बना वो इसके बराबर हुआ, ऐसे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण BAT बराबर कोण ACB बराबर, हमने थीटा लिया है। अब कोण CAP बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोण CBA, जो कि हमने क्या लिया है, अल्फा लिया है। तो ये है, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में।